तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर रुक्मिणी प्रकाशन का किताब द प्लेटफॉर्म से आपको जो है रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर नंबर 2 का, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 हमारा आज सेट प्रैक्टिस करके, ठीक है, और आज का हमारा सेट नंबर 4 होगा। ठीक है, आपका चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर बी हम करेंगे। ठीक है, सेकंड वीडियो होगा इसका। ठीक है, तो आपका इसमें विदाउट एक्सप्लेनेशन ओनली आपको जो है क्वेश्चन आंसर मिलेंगे और ये आपका रिविजन वीडियो है। ठीक है, ये आपका रिविजन वीडियो है और इसमें हमारा चैप्टर नंबर 2 परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर नंबर जो है पार्ट नंबर बी आपका सेकंड वीडियो करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा परमाणु संरचना का सेकंड वीडियो होगा। ठीक है, हमने इसका कल पहला पार्ट पढ़ लिया था। आज हमारा सेकंड वीडियो होगा। ठीक है, सेकंड वीडियो आपका क्वेश्चन में 51 से स्टार्ट हो रहा है। तो किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है। तो किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है। ऑप्शन बी परमाणु भार का होता है। ठीक है, किसके बराबर, तो परमाणु भार के बराबर होता है। कुछ आपका 52 है जब बर्फ पिघलती है तब बर्फ पिघलती है तब ऑप्शन बी आयतन घटता है। तो जब बर्फ पिघलती है तब आयतन आपका घटता है। ठीक है, कुछ आपका 53 नंबर है। आवर्त सारणी में मूल तत्व किस आधार क्रम में अवस्थित किया था। आवर्त सारणी में मूल तत्व आपके किस आधार में क्रम में व्यवस्थित किया था। ऑप्शन नंबर डी परमाणु क्रमांक में जो है व्यवस्थित किए जाते हैं। तो आवर्त सारणी में मूल तत्व किस आधार क्रम में व्यवस्थित किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका परमाणु क्रमांक में किए जाते हैं। 54 आपका है एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं। तो आपका एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन सा। ऑप्शन बी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन है। तो एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन सा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है। 55 आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता कौन माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी जॉन डाल्टन माना जाता है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता आपका ऑप्शन नंबर बी जॉन डाल्टन माना जाता है। 56 में क्वेश्चन है धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया था। तो धातु की शुद्धता का निर्धारण आपका ऑप्शन से आर्किमिडीज का सिद्धांत के द्वारा किया था। तो धातु की शुद्धता का निर्धारण जो है आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत के द्वारा किया था। ठीक है, 57 आपका है H2 प्लस आयन, H2 और तथा O2 प्लस आयन और E माइनस आयन की संख्या क्रमशः ऑप्शन सी 1, 2 और 15 है। तो H2 प्लस आयन, H2 प्लस H2 तथा O2 प्लस आयन और में E माइनस की संख्या क्रमशः ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 15 है। ठीक है, नंबर 58 है 238 U92 परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन सी 146। तो 238 U92 परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। तो आपका 146 होता है। ठीक है, आप 59 है निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है। तो निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है। ऑप्शन बी प्रोटॉन में आपका सकारात्मक आवेश होता है। तो 60 आपका एक इलेक्ट्रॉन क्या है। तो आपका एक इलेक्ट्रॉन ऑप्शन नंबर सी नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण को जो नकारात्मक है। तो एक इलेक्ट्रॉन आपका क्या है, एक इलेक्ट्रॉन आपका नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो नकारात्मक है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 61 है हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है। ऑप्शन नंबर ए केवल एक प्रोटॉन से बनता है। हाइड्रोजन अणु का नाभिक आपका किस प्रोटॉन से बना होता है। ऑप्शन नंबर केवल एक प्रोटॉन से बना होता है, ओनली 1 प्रोटॉन। ठीक है, आपका क्वेश्चन 62 है न्यूक्लियस में डैश परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉन। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर को दर्शाता है। 63 आपका है डैश 63 इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु अणु आयन होते हैं। तो आपका इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु अणु आयन होता है। ऑप्शन में सी आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु अणु आयन होते हैं। ठीक है, आपका 64 है एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन बी 6 होते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 65 नंबर एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। तो एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या ऑप्शन में बी द्रव्यमान संख्या परमाणु की संख्या होती है। तो एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। तो द्रव्यमान संख्या परमाणु की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, 66 है NH42। ठीक है, तो NH42 SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। ऑप्शन बी 15 होते हैं। तो NH42 SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। ऑप्शन बी 15 होते हैं। यदि क्रिप्टॉन
यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो इसकी इलेक्ट्रॉन विन्यास कितनी होगी? तो यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो उसकी इलेक्ट्रॉन विन्यास कितनी होगी? ऑप्शन बी 28 होगी। ठीक है, तो यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 16 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितनी होगी? तो 8, 18 और 8 होगी। ठीक है, खुद आपका 68 है। एन कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो एन कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी? ऑप्शन डी 32 है। ठीक है, आपका 69 नंबर क्वेश्चन है। सिक्सटी नाइन, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो ओजोन के एक अणु में ऑप्शन बी 3 परमाणु होते हैं। ठीक है, तो ओजोन के एक अणु में 3 परमाणु होते हैं। 70 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित तत्वों में किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है? तो ऑप्शन बी हाइड्रोजन का। तो निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है? तो हाइड्रोजन का। ठीक है, 71 आपका हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोष मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऑप्शन नंबर 0 है। तो हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोष में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 72 है। पर नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी? ऑप्शन बी 7 है। तो नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या 7 है। 73 निम्नलिखित में से किसके फूलों लोहे की वस्तुओं और धातुओं से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचाता है? ऑप्शन डी जंग। तो निम्नलिखित में से किसके फूलों लोहे की वस्तुओं और धातुओं से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचाता है? ऑप्शन डी जंग। ठीक है, 74 है। नाइट्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान 14 है और हाइड्रोजन का 1 है। अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? नाइट्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान 14 है और हाइड्रोजन का 1 है। और अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? ऑप्शन नंबर 20 17 होगा। ठीक है, 75 क्वेश्चन नंबर आपका है। फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? तो आपका फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? ऑप्शन नंबर डी चतुर परमाणुक टेट्रा एटॉमिक है। तो फास्फोरस की परमाणुकता व्हाट इज एटॉमिसिटी ऑफ फास्फोरस? तो आपका चतुर परमाणुक टेट्रा एटॉमिक है। ठीक है, 76 में क्वेश्चन आपका है। ओ सेल में समाहित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो ओ सेल में समाहित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी? ऑप्शन बी 50 है। ठीक है, 77 आपका है। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना है? तो ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान ऑप्शन से 5.3 into 10⁻23 ग्राम है। तो ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान 5.3 into 10⁻23 ग्राम है। ठीक है, 78 है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वाधर पातन कर सकता है? ठीक है, तो 78 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वाधर पातन कर सकता है? ऑप्शन नंबर डी अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 है। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा कितना होता है? तो पानी के एक अणु में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा कितना होता है? ऑप्शन नंबर डी 1:8 होता है। ठीक है, क्वेश्चन 80 आपका फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑप्शन नंबर डी 5 होते हैं। ठीक है, 81 है। अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहर सेल में कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी सतह में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन बी 5, 6, 7, 8 होते हैं। ठीक है, अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी सतह में आपके 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन 82 है। यदि एल्यूमिनियम की संयुक्तता 3 और ऑक्सीजन की 2 है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या? ऑप्शन नंबर डी Al2O3 है। तो यदि एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 है और ऑक्सीजन की 2 है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? Al2O3 है। 83 आपका है। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा समान तत्वों वाले अन्य परमाणु के साथ संयोजित होकर बड़े अणु उत्पन्न करने की विशिष्ट योग्यता है? ऑप्शन सी कार्बन। तो निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा समान तत्वों वाले अन्य परमाणुओं के साथ संयोजित होकर बड़े अणु उत्पन्न करने की विशिष्ट योग्यता? तो ऑप्शन नंबर सी कार्बन। ठीक है, 84 क्वेश्चन नंबर। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है तो यह क्या? तो एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है तो यह क्या? ऑप्शन नंबर सी एक हैलोजन गैस है। ठीक है, क्वेश्चन 85 आपका। एक तत्व के समस्थानिक आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में 188 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी? ऑप्शन नंबर डी 110 होगी।
तो एक तत्व के समस्थानिक आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298 है, और यदि इसके नाभिक में 188 न्यूट्रॉन है तो उसके परमाणु संख्या 110 होगी। ठीक है, 86 है, 86 में क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्व में से कौन सा बहुपरमाणुक है? तो निम्नलिखित तत्व में से कौन सा बहुपरमाणुक है? ऑप्शन में भी सल्फर है। ठीक है, 87 में क्वेश्चन आपका है, एक तत्व के आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298 है, यदि इसके नाभिक 196 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या? ऑप्शन भी 102 है। तो एक तत्व के आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298 है, यदि इसके नाभिक 196 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या? 102 है। 88 है, Ag+ आयन और Cl- आयन के संयुक्त होने पर बनने वाली यौगिक क्या है? ऑप्शन में सी सिल्वर क्लोराइड है। तो Ag+ आयन और Cl- आयन के संयुक्त होने पर बनने वाली यौगिक क्या है? ऑप्शन में सी सिल्वर क्लोराइड है। ठीक है, 89 में क्वेश्चन आपका है, एक तत्व ए फॉर्मूला A3O4 के साथ ऑक्साइड बनाता है, तो तत्व ए की संयोजकता क्या है? तो ऑप्शन नंबर 4 है। एक तत्व ए फॉर्मूला A3O4 के साथ ऑक्साइड बनाता है तो तत्व ए की संयोजकता क्या है? ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट आपका 90 है, किसी परमाणु की कक्षा में समायोजित किए जाने सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र में दर्शाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी 2n² में। तो किसी परमाणु के कक्षा में समायोजित किए जाने सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी 2n² द्वारा। 91 का क्वेश्चन नंबर है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान किसके बराबर है? तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ऑप्शन नंबर डी आपका प्रोटॉन के बराबर है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आपका प्रोटॉन के बराबर है। ठीक है, 92 क्वेश्चन नंबर है, जनरली द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज। तो आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का वैलेंसी क्या? ऑप्शन नंबर सी 1:1:3 है। तो जनरली द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज 1:2:3 है। ठीक है, 93 क्वेश्चन नंबर है, डैश एक प्रसवेदी यौगिक है, तो ऑप्शन नंबर डी काली चूना। तो काली चूना आपका जो एक प्रसवेदी यौगिक है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 94, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी नाभिकीय बल कहलाता है। तो परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर जो है आरोपित बल क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी नाभिकीय बल कहते हैं उसे। ठीक है, 95 आपका है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणु में डैश कक्षाएं होती है। ठीक है, तो 95 का क्या राइट आंसर है? देखते हैं। तो आपका जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में जो है ऑप्शन नंबर जो है डी 4 कक्षाएं होती है। ठीक है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में 4 कक्षाएं होती है। ठीक है, 96 है, किसी तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298, यदि इसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी? ऑप्शन बी 109.109.0 होगी। ठीक है, तो किसी तत्व की समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है, और यदि इसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तो इसके जो है परमाणु संख्या कितनी होगी? तो 109.0 होगी। 197 है, किसी परमाणु का उप परमाणु का नहीं है, ऑप्शन नंबर डी जेनॉन का नहीं है। किसी परमाणु का एक उप परमाणु का नहीं है, ऑप्शन नंबर डी जेनॉन का नहीं है। 98 है, निम्नलिखित में से किसमें उतने परमाणु न होंगे जितने 94 ग्राम मैग्नीशियम में होंगे? तो निम्नलिखित में से किसमें उतने परमाणु होंगे जिसमें जो है 24 ग्राम मैग्नीशियम होंगे? ऑप्शन नंबर डी 32 ग्राम एस होगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसमें उतने परमाणु होंगे जितने 24 ग्राम मैग्नीशियम होंगे? तो आपका 32 ग्राम एस होगा। ठीक है, 99 में क्वेश्चन है, O2 का आणविक द्रव्यमान होता है? ऑप्शन बी 32 होता है। तो O2 का आणविक द्रव्यमान 32 होता है। ठीक है, 100 क्वेश्चन है, यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तो यह आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त से संबंधित होगा? ऑप्शन में 3। ठीक है, 300 होगा। तो यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तो यह आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त से संबंधित होगा? ऑप्शन में सी 300 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखा आज के वीडियो। तो आज से बता ही, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।